बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 14। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। ये हमारे पास लाइन है और ये हमारे पास प्लेन है। इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल का मतलब क्या चाहिए, एक्यूट एंगल चाहिए। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर हमें कभी भी लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है लाइन के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर, ये है, ठीक है। और जो प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है वो ये है। इसके बीच का एंगल निकाल लो, बट कॉस थीटा नहीं यूज़ करो, क्या यूज़ करो, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, मॉड ऑफ 1 × 2, 1 × 2 प्लस ऑफ -1 × -1 प्लस ऑफ 1 × 1 अपॉन रूट अंडर क्या होगा 1² प्लस ऑफ -1² प्लस 1² रूट अंडर क्या होगा 2² प्लस ऑफ -1² प्लस 1² क्या होगा 2 + 1 अपॉन √3 √6। तो साइन थीटा क्या हो गया 4/3√2। तो यहाँ से थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स 4/3√2। यही हमारा आंसर हो गया 3√2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, अगेन सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। इस बार लाइन क्या दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में, और प्लेन भी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। तो मान लिया कि हमने लेट थीटा भी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। तो लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, 2 एंड 4। और लाइन पे जो नॉर्मल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 1 एंड -3। यहाँ तक आ रही है बात समझ में। तो हमें क्या करना है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। इसका मतलब कि लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है और प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है, इसके बीच का एंगल निकाल लो, बट क्या यूज़ करो, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा 3 × 2 प्लस ऑफ 2 × 1 प्लस ऑफ 4 × -3 अपॉन रूट अंडर क्या होगा 3² 2² 4², 2² 1² प्लस ऑफ 3²। यही एंगल आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा 6 + 2 -12 अपॉन ये क्या हो जाएगा 16 4 20 √29 9 √14। यही हो जाएगा ना, -4 अपॉन √29 × 14। तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन रूट अंडर 406। तो एक्यूट एंगल क्या आ गया, थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स 4 अपॉन रूट अंडर 406। ये हमारा एक्यूट एंगल आ गया। पाई से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन जब भी तुम्हें बोले ना एंगल निकालने के लिए और कुछ ना बोले, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक्यूट एंगल चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हमें एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन चाहिए पासिंग थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर दिस। एक लाइन है जिसका हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए, वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है। लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना उसका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है। और वो जो लाइन है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर भी है। तो हमें क्या चाहिए, लाइन का वेक्टर इक्वेशन चाहिए, ठीक है। जो रिक्वायर्ड लाइन है वो हमारा किस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। 6i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप प्लस 2। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर हमारा रिक्वायर्ड लाइन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, जैसे अगर मान लो ये प्लेन हमने ले लिया ऐसे करके, और जो हमारा लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है,
ये लाइन। तो अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है और इस लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, लाइन के पैरेलल वेक्टर के इक्वल। समझ में आ रही बात। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखना r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा, बी वेक्टर होता है ना, ये जो बी वेक्टर क्या होता है, लाइन के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस लैम्डा, बी वेक्टर की जगह n वेक्टर लिख लो। ठीक है, तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर, मतलब फिक्स पॉइंट लाइन पे जो फिक्स पॉइंट हो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा, और n वेक्टर क्या है, यही है ना n वेक्टर, तो इसको लिख लो 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये आ गया हमारे पास लाइन का इक्वेशन, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। चाहो तो इसे तुम कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन निकालो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है, और वो प्लेन क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू the line of intersection of the planes r dot I cap plus j cap plus k cap is equals to 1 and r dot 2i cap plus 3j cap minus k cap plus 4 is equals to 0 is given as। ये सब इतना लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट क्या होगा, r डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -1 प्लस लैम्डा r डॉट क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, यही होगा ना। अब तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो r वेक्टर डॉट, यहाँ से क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस के कैप, ठीक है, -1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, r डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप प्लस 4 लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेन का इक्वेशन हो गया जो दो गिवन प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब क्या गिवन है कि ये जो प्लेन है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के प्लेन पैरेलल है। तो इस प्लेन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर इसका ये मतलब है कि अगर ये प्लेन है, ठीक है, ये हमारा ये गिवन प्लेन है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये आपस में पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, क्या वेक्टर होता है, आई कैप, और इस लाइन पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बिकॉज ये क्या होगा, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा ना, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब आई कैप
का डॉट प्रोडक्ट। इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर क्या है? इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये है ना, 1 + 2 लैम्डा, यही है ना नॉर्मल वेक्टर, ये 1 + 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 + 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 - लैम्डा के कैप, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, 1 + 2 लैम्डा ज़ीरो होगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। अब अगर लैम्डा की वैल्यू -1/2 डाल दो प्लेन के इक्वेशन में, इसमें डाल दो ना, ये जो है यहाँ डाल दो, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा आर डॉट, ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 लैम्डा क्या डालेंगे, -1/2 आई कैप प्लस 1 + 3 लैम्डा डालेंगे -1/2 जे कैप प्लस 1 - लैम्डा क्या डालेंगे, -1/2 के कैप प्लस 4 लैम्डा -1/2 -1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, 1 - 1, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 - 3/2 जे कैप प्लस क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 के कैप -2 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आर वेक्टर डॉट यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/2 जे कैप प्लस 3/2 के कैप -3, तो इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया। समझ में आ रही बात? ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ गया। इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर सकते हो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, -जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल्स टू 6। ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, तो ये हो गया, हमारा आंसर हो गया इसका। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड अ प्लेन। एक लाइन और एक प्लेन, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत इजी, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। मान लो कि ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, और एक लाइन है। ये लाइन जो है ना इस प्लेन को पी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमें ये जो पी पॉइंट है ना इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मान लो कि हमारे पास जो लाइन का इक्वेशन है वो ऐसे दे रखा है, x - x1/L y - y1/m इज इक्वल्स टू z - z1/n। ये हमारे पास सपोज दैट लाइन का इक्वेशन है। ये क्या हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन। और प्लेन का इक्वेशन ऐसे दे रखा है, ax + by cz + d इज इक्वल्स टू 0। अब ये बताओ कि इस लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, x - x1/L y - y1/m और z - z1/n, इसको मान लेते हैं लैम्डा। तो इस लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वो क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, x1 + लैम्डा l, फिर y का वैल्यू क्या होगा, y1 + लैम्डा m, एंड z का वैल्यू क्या होगा, z1 + लैम्डा n। तो लाइन पे जो रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x1 + लैम्डा l, y1 + लैम्डा m, और क्या होगा, z1 + लैम्डा n। हमने अज्यूम कर लिया ये जो रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, हमने अज्यूम कर लिया कि ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मतलब लाइन और जो प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना उसको हमने ये मान लिया। अब ये पॉइंट जो है हमारा प्लेन पे भी लाई करेगा, तो प्लेन पे लाई करेगा तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन का इक्वेशन क्या है, ax + by + cz + d इज इक्वल्स टू 0। तो ए एक्स की जगह क्या डालेंगे, x1 + लैम्डा l प्लस बी, वाई की जगह क्या डालेंगे, y1 + लैम्डा m प्लस सी, जेड की जगह क्या डालेंगे, z1 + लैम्डा n प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ax1 + by1 + cz1,
और लैम्डा हमने अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। ये जो लैम्डा की वैल्यू आई ना, ये जो हमें लैम्डा की वैल्यू मिली, ये लैम्डा की वैल्यू को क्या करोगे, तुम यहाँ डाल दो तो हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। यहाँ पे डाल दो तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और यही पी जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये क्या है, लाइन और प्लेन के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बहुत सिंपल सी बात है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें क्या चाहिए, एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन जिस पॉइंट पे एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करे। मतलब क्या है कि हमारा अगर एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन हमारा ऐसे है, एक्स वाई प्लेन मान लो कि ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 1, और ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, ये क्या है 5 1 6। तो ये लाइन ए और बी पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन को जिस पॉइंट पे कट करेगा ना, उस पॉइंट का हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। यही बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बी पॉइंट क्या है 5 1 6, कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री अपॉन टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू z माइनस वन अपॉन फाइव। ठीक है, अब ये जो लाइन है इस दो पॉइंट से पास कर रहा है। अब एक बात बताओ, ये लाइन एक्स वाई प्लेन को जिस पॉइंट पे कट करेगा, अच्छा इस लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 + 2 लैम्डा, फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 - 3 लैम्डा, और z क्या हो जाएगा 1 + 5 लैम्डा। हमने मान लिया कि ये जो रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, ये पॉइंट P है जिस पॉइंट पे लाइन और प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 + 2 लैम्डा, 4 - 3 लैम्डा और 1 + 5 लैम्डा। मान लिया हमने ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब ये जो P पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पर। तो एक्स वाई प्लेन पर z कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो 1 + 5 लैम्डा दे रखा है ये 0 है। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1/5। अब ये लैम्डा का वैल्यू दोबारा यहाँ डाल दो तो पी पॉइंट का इक्वेशन आ जाएगा, सॉरी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या होगा 3 + 2, और यहाँ पे क्या डालेंगे -1/5, 4 - 3 -1/5, और 1 + 5 यहाँ पे क्या डालेंगे -1/5। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 - 2/5, 4 + 3/5, और क्या हो जाएगा 1 - 5/5। तो ये क्या हो गया 15 - 2 13/5, 23/5 और 0। यही आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम दिस प्लेन, इस प्लेन से, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू 2 3 एंड -6। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है, x - y + z इज इक्वल्स टू 5, और एक पॉइंट P मान लेते हैं। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है
1 -2 और 3। इस P पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस चाहिए। तो ऐसे वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए, ये नॉर्मल डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें क्या डिस्टेंस चाहिए, विच इस लाइन के थ्रू, ये लाइन है, इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या दे रखा है, वो दे रखा है तुम्हें 2, 3 एंड -6। इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस चाहिए, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए इस प्लेन से विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। मतलब कि अगर मैंने इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया और जाके इसने प्लेन को क्यू पॉइंट पे कट किया, तो ये हमें पी क्यू डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब ये पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है कि हमें इस पी क्यू लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, पी क्यू लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए। ठीक है ना? अब ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 2, 3 -6, और ये लाइन और ये जो पी क्यू लाइन ये आपस में पैरेलल है। इसका मतलब है कि पी क्यू लाइन के जो डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर होगा उस वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, मान लो हमने बी वेक्टर लिख लिया। ठीक है, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप -6k कैप। ये लाइन और ये जो लाइन है पी क्यू पैरेलल है ना, तो ये हो गया। और पी पॉइंट लाइन पे एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी गिवन है, क्या गिवन है, 1 -2 एंड 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा, लाइन पी क्यू लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x-1 अपॉन इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 2। मतलब इस पी क्यू लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन 2, 3 एंड -6 ही होगा। तो x-1 अपॉन 2 ये क्या हो जाएगा, y -2 अपॉन 3, और यह क्या हो जाएगा z -3 अपॉन -6। तो ये हो गया x-1 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y +2 अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा z -3 अपॉन -6। ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। ठीक है, इसको लैम्डा हमने मान लिया। तो पी क्यू लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 + 2 लैम्डा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 + 3 लैम्डा, एंड z कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 -6 लैम्डा। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या मिल रहा है, पी क्यू लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसी को हम पॉइंट क्यू मान लेते हैं। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा, -2 + 3 लैम्डा और 3 -6 लैम्डा। अब ये जो क्यू पॉइंट है ये प्लेन पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है ना, इसका मतलब इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा देते हैं, एक्स की जगह क्या डालेंगे, यही है ना प्लेन का इक्वेशन, x - y + z = 5। तो x की जगह क्या डालेंगे 1 + 2 लैम्डा डालेंगे, माइनस y की जगह क्या डालेंगे -2 + 3 लैम्डा, प्लस z की जगह क्या डालेंगे 3 - 6 लैम्डा = 5। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा प्लस 2 - 3 लैम्डा प्लस 3 - 6 लैम्डा = 5। ठीक है, तो 2 लैम्डा -3 लैम्डा लैम्डा -6 लैम्डा -7 लैम्डा 3 + 2 5 + 1 + 6 = 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया -6 लैम्डा, तो यहाँ से हमें मिल गया -7 लैम्डा = 1। तो लैम्डा = -1/7। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई -1/7। एक मिनट देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। हम्म, हम्म, ठीक है, -6 लैम्डा अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 + 2, और लैम्डा की जगह क्या डालेंगे -1/7, -2 + 3, और लैम्डा की जगह क्या डालेंगे -1/7, और ये हो जाएगा 3 - 6
ये हो गया। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, 1 - 2/7 -2 -3/7 एंड 3 + 6/7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 2 5/7 -14 -3 -17/7 और 21 + 6 27/7। ये हमें मिल गया क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 1 - 2 3, 1 - 2 एंड 3। एंड क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 5/7 -17/7 और 27/7। तो ये डिस्टेंस निकालना है ना, पी क्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 1 - 5/7 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 17/7 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 27/7 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है ना।